वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर वर्सिटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का विज्ञान विषय का टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं। खनिज एवं धातु, अयस्क से धातु का निष्कर्षण, धातु तथा अधातु में अंतर। तो आइए देखते हैं, हम लोग का पहला प्रश्न है, धातु तथा अधातु में क्या अंतर है। तो देखिए, धातु में पहले अंतर करेंगे पारदर्शिता के आधार पे। धातु जो होती है वो अपारदर्शी होती है, अधातु जो होती है वो पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी तीनों प्रकार की होती है। धातु की क्षारीय प्रवृत्ति, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ध्वनि, धातु किसी भी वस्तु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, अधातु किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। हाइड्रोजन से क्रिया, अधिकतर धातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करती हैं, कुछ धातुएं हाइड्रोजन के साथ अस्थायी यौगिक बनाती हैं। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके स्थायी यौगिक बनाती हैं। अवस्था, धातुएं समानता ठोस होती हैं, पारे को छोड़कर उनमें आघातवर्ध्यता और तन्यता का गुण होता है। अधातु ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में होती हैं। तो यहाँ फ्रेंड जानने की बात यह है कि आघातवर्ध्यता और तन्यता किसे कहते हैं। तो आघातवर्ध्यता ये होता है कि धातुओं को पीट करके चादरों के रूप में फैलाना और उनसे जो भी मटेरियल्स हैं उसको बनाया जा सकता है। और तन्यता ये होता है कि धातुओं को तार के रूप में लंबा खींचना। जैसे गोल्ड यानी कि सोना एक धातु है, इसको हम एक लंबी चेन के रूप में, तार के रूप में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये उनका तन्यता का गुण है। आगे देखते हैं हम लोग, घनत्व तथा गलनांक, धातु अधिक घनत्व तथा उच्च गलनांक वाली होती है, अधातु गलनांक एवं घनत्व इनका जो है बहुत कम होता है। चमक, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन के अतिरिक्त जो भी अन्य अधातुएं हैं उनमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। कुछ धातुएं आपस में मिलकर के समांग मिश्रण बनाती हैं जिन्हें मिश्र धातु कहते हैं। अधातुएं आपस में मिलकर के मिश्र धातु नहीं बनाती हैं। अम्लों के साथ क्रिया, धातुएं अम्ल के साथ लवण बनाती हैं और अधातुएं अम्ल के साथ लवण नहीं बनाती हैं। सभी धातुएं सुचालक होती हैं और ग्रेफाइट और कार्बन के अतिरिक्त अधातुएं कुचालक होती हैं। कुछ अधातुओं के नाम देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, ये सब अधातुएं हैं। कुछ धातुओं के नाम देख लेते हैं हम लोग। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तांबा, निकेल, आयरन, कोबाल्ट, ये सब धातु के उदाहरण हैं। धातुएं बहुत ही ज़्यादा आघातवर्धनीय होती हैं और तन्य होती हैं, जिससे इनसे बर्तन, औजार और बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं आदि बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम होती है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। विद्युत की चालकता सबसे अधिक चांदी में होती है और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। सभी धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। एल्युमिनियम, जिंक और टीन के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। धातुओं में पारा मिलाकर अमलगम बनाया जाता है। लोहा, निकेल तथा कोबाल्ट को छोड़कर अन्य धातुओं में चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जो धातुओं में बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, अयस्क। ये आप एक फिगर में देख रहे हैं, ये है एक लोहे का अयस्क। उन सैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हो, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो अयस्क होते हैं वो सैलों से यानी कि चट्टानों से खनन करके, खुदाई करके प्राप्त किए जाते हैं और फिर इनको शुद्ध रूप में इनसे और भी चीज़ें प्राप्त की जाती हैं और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त कर लिए जाते हैं। आगे देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, अयस्क क्या होते हैं। मुख्य धातुओं के खनिज अयस्क की सारणी का वर्णन कीजिए। तो देखिए, अयस्क किसे कहते हैं, जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में अल्प व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, उस खनिज को विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। यानी कि किसी भी खनिज से, अगर हम किसी भी धातु, किसी खनिज को अगर हम चट्टानों से निकाल रहे हैं, शैल से निकाल रहे हैं, तो वहाँ से कम व्यय पर हम आसानी से उन अयस्कों को निकाल सकें। ठीक है,
तो यही चीज़ें हैं अयस्क। जैसे लेड को गैलेना यानी पीबी से हम लोग निकाल सकते हैं, कॉपर पायराइड CuFeS2 को कॉपर से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार गैलेना और कॉपर पायराइड क्रमशः लेड और कॉपर के अयस्क हैं। आगे देखिए, यहाँ पे एक सारणी दी गई है। जैसे साधारण नमक है, ये सोडियम धातु को रिप्रेजेंट करता है, और ये अयस्क है किसका, सोडियम धातु का। इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला NaCl होता है। और इसके साथ ही साथ रॉक सॉल्ट है, इसको रॉक सॉल्ट भी कह सकते हैं। ट्रोना है, चिली शोरा है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड ये सारे सोडियम धातु के अयस्क हैं। आगे देख लेते हैं धावन सोडा। धावन सोडा आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। सुहागा यानी बोरेक्स, इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O। तो ये दोनों चीज़ें जो ये सोडियम धातु के अयस्क हैं, इनको आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं पोटेशियम धातु, जिसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अयस्क कौन कौन से हैं, तो इसमें मेन जो है फेल्सपार है, K2O.Al2O3.6SiO2। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा शोनाइट है, सिल्वाइन है, कार्नोटाइट है, भारतीय शोरा है, बहुत सारे हैं। K2SO4, KCl है, KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस तरह से ये सब पोटेशियम धातु के अयस्क हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम धातु। तो देखिए, मैग्नीशियम धातु के बहुत सारे अयस्क हैं, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है मैग्नेसाइट को, MgCO3 को, जिसे मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कहते हैं, और एस्बेस्टस को। ये बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इससे, एस्बेस्टस CaSiO3.3 MgSiO3। तो ये आपको ध्यान में रखना है मैग्नीशियम धातु के अयस्क को। कॉर्नेलाइट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, ये सारे उसके केमिकल फॉर्मूलाज भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करते हुए आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आयरन के अयस्क, जिसको हम आयरन धातु को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अयस्क है हेमेटाइट, फॉर्मूला है Fe2O3। लिमोनाइट, फॉर्मूला है Fe2O3.3H2O। मैग्नेटाइट Fe3O4, और आयरन पायराइट FeS2। तो ये सब जो हैं वो आयरन धातु के अयस्क हैं। इसी तरह देख लीजिए Hg, पारा जिसे कहते हैं, उसके भी अयस्क दिए हैं HgS, मर्क्यूरस सल्फाइड है, और इसको सिन बार के नाम से भी जानते हैं। जिंक है, जिंक ब्लेंड, ध्यान में रखिएगा, ZnS है, ZnO है, ZnCO3 है। और मैग्नीशियम के देख लीजिए MnO2 है, मैग्नाइट है Mn2O3.H2O। तो इस तरह से फ्रेंड्स कुछ ये धातुएं थी और उनके अयस्क थे। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निस्तापन एवं भर्जन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, निस्तापन प्रक्रम में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। इससे अयस्क में उपस्थित नमी तथा अन्य वाष्पशील अपद्रव्य उड़ जाते हैं तथा धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। कहने का ये मतलब है, जो भी अयस्क है आपका, उसको वायु की अनुपस्थिति में, वायु उसमें एकदम भी हम अलाउ नहीं करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पे अगर गर्म करेंगे तो जो भी इसमें नमी बची है या उसके अपद्रव्य हैं वो उड़ जाएंगे और धातु जो है कार्बोनेट व धातु हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है निस्तापन में Al2O3.2H2O, इससे बन रहा है Al2O3 + 2H2O। ठीक है, हेमेटाइट है Fe2O3.NH2O, Fe2O3 + NH2O। तो फ्रेंड यही चीज़ें हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है भर्जन या जारण। इसमें देखिए, अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। भर्जन जो है वो निस्तापन प्रक्रिया का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति में हम लोग गर्म कर रहे थे गलनांक से कम ताप पर, और यहाँ पर हम लोग वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करेंगे उसके गलनांक के कम ताप पर। तो इसे हम लोग भर्जन कहेंगे।
और इसका मूल उद्देश्य है अयस्क का ऑक्सीकरण करना। एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉपर पायराइड का भर्जन करने पर कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए CuFeS2 प्लस O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में कर रहे हैं तो Cu2S प्लस 2FeS प्लस SO2 बनेगा। फिर 2FeS का फिर करेंगे अगेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्लस 3O2 तो ये 2FeO प्लस 2SO2 बनेगा। एंड Cu2S है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे तो Cu2O प्लस 2SO2 बनेगा। इस तरह से ये भर्जन या जारण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।